So after that, over the next few days, we settled in. I should say, to rest of the family settled in. They have settled now, and I was far from settled. And I heard the circle when I went to the playroom. When he was alone in the playroom, he listened the voices, and I don't know what are these kind of voices because the other family members did not listen anything. And I approached the toy box, and each time I heard the cries and scream, but when the other came running to listen, there was no sound at all. When he took all the family members here uh, in the playroom, there is no sound. What is the matter? What happened to the boy? By the end of the week, everyone was must annoyed with me. Everyone must annoyed with me. ज़ाहिर है सबको गुस्सा आएगा क्योंकि जब वो कहता है कि आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन जब सारे फैमिली मेम्बर उठ के जाते हैं तो कोई आवाज़ नहीं आती. दे केम रनिंग टू द रूम एंड आई स्क्रीम. माई पेरेंट डिड नॉट बिलीव मी. अब उनको मुझ पर यकीन नहीं रहा. एंड एज्यूम्स, और उन्होंने कहा फर्स्ट करें मेकिंग अप द स्टोरी टू गेट देयर अटेंशन. कहता है माई सिस्टर ब्लेम मी ऑन मूडीनेस ऑफ माई पेरेंट्स एंड सेड what we might lose use of room for our entertainment if I kept this up. It means that कोई भी उस पर यकीन नहीं कर रहा था क्योंकि जब भी वो जाते तो कोई आवाज़ ना आती. One morning determined not to scream, I plucked in a courage to enter the playroom. एक दिन ऐसा हुआ कि उसका दिल किया, उसकी जुर्रत हुई. इनकरेज, करेज का मतलब होता है अपने आप को जुर्रत दिलाना. प्ले ग्राउंड में एंटर हुआ. आई हैड अवॉइडेड इट फॉर 3 days. कहता है मैं 3 दिन से इसको अवॉइड कर रहा था, बट नाउ माई माइंड वॉज मेड अप. आई वुड गेट टू द बॉटम ऑफ द मिस्ट्री एंड नॉट स्क्रीम. कहता है अब मैं जाऊँगा बॉक्स के पास और बिल्कुल नहीं चीख मारूंगा, बिल्कुल नहीं डरूंगा. द कर्टन इन द रूम वर ड्रॉन. जो कर्टन्स थे वो फैले हुए थे, यानी कि वो खिड़कियों के ऊपर गिरे हुए थे. सो इट वॉज डार्क एंड मस्टी इन देयर. तो वहाँ पे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था. ठीक है. एज आई एंटर द रूम आई फेल्ट अ ड्रॉट ऑफ. कहता जब मैं एंटर हुआ मुझे ऐसा लगा कोई हवा का झोंका वहाँ पे आया. आई द विंडोज़ वर फॉर्मली शट. विंडोज़ तो शट थी एंड सो वाज इन द फ्रंट मॉन्डरिंग. कहता मैं तो हैरान हो गई ये कहाँ से आ गई हवा. Now we have page number 54, and that where is the draught was coming from. I drew upon the curtain. Sunlight flooded, but it still felt chilly. The light over has given in some courage. I approached the top quietly and cautiously, and I drew near. I felt the breeze again. कहता जब मैं करीब उसके गया जुरत करके मुझे फिर हवा आई. एंड आई स्टॉप्ड इन माई ट्रैक्स. अ मोन फ्लोटेड अप फ्रॉम अ बॉक्स. और फिर वही रोने की आवाज़ आने लगी बॉक्स से. बट आई हेल्ड माई ब्रीथ एंड डिड नॉट क्राई आउट. कहता अब इस बार मैंने क्या किया, मैं चीख नहीं मारी और बिल्कुल अपनी सांसें रोक के खड़ा हो गया. आई बैक साइलेंटली आउट ऑफ द रूम एंड वंस इन द हॉल हैस्टन टू माई मदर फाइंड माई मदर. हैस्टन का मतलब होता है जल्दी जल्दी किसी तरफ जाना. ठीक है, हैस्टन जाना. तो वो कहता है कि इसी तरह मैं दबे पाऊँ अपने उस रूम से निकला हूँ और जाके अपनी अम्मी को तलाश करने लगे. आई फाउंड मदर एंड मैटिल्डा बेकिंग अ केक इन द किचन. हरी कम विद मी आई अर्ज. उसने अर्ज का मतलब होता है उकसाना. आई अर्ज, मैंने उकसाया. बट डोंट से अ वर्ड टू मेक अ साउंड. कहता आवाज़ नहीं करनी और चुप करके मेरे साथ चलो. लुकिंग पजल दे फॉलोड मी टू द प्ले रूम विद माई फिंगर ओवर माई लिप्स. कहता मेरे जो फिंगर थी मेरे होंठों पे थी. एंड आई टिप टोज, और मैं पाँव के पंजों के बल across the floor toward the बॉक्स की तरफ गया. दे फॉलोड क्लोजली एंड साइलेंटली. मैटिल्डा और मदर भी मेरे साथ थी. एज वी अप्रोच द बॉक्स इट वॉज अ क्राई एंड सम मम्बलिंग. मम्बलिंग का मतलब होता है क्राई, थोड़ी छोटी कम आवाज़ में ना मम्बलिंग करना, क्राई करना. तो वो उन्होंने भी सुनी. एंड अडल्ट वॉइस, और एक अडल्ट की वॉइस saying something further cry followed finally by my scream, which I had controlled till but now could hold back no longer. We stood there for a moment, breathing softly, listening intently, but heard nothing more. तो उन्होंने बस यही उनकी रोने चिल्लाने की और दबी दबी आवाज़ सुनी. फादर एंटर द रूम एट अ गैलप. गैलप का मतलब होता है तेज़ रफ्तार घोड़े की तरह से भागना. ठीक है, उस तरह से एंटर हुए. व्हाट्स गोइंग ऑन हियर ही आस्क्ड अब्रुप्टली. व्हाट हैज़ हैप यानी अभी इतना ही कहा तो उसकी जो वाइफ थी उसने ही पुश इन माइंड फ्लो एंड नोटिसिंग अ स्टैंडिंग इन साइलेंट मदर इंडिकेटिंग विद वन फिंगर. उसने इशारे से कहा कि खामोश हो जाओ, चुप कर जाओ. वी लेफ्ट द रूम एंड प्रोसीडेड इन एन ऑर्डरली फैशन टू द लिविंग रूम.
when mother explained what had happened. When they leaving the room, and they said all things to their father. Well, you wait here, said father. When had heard the story, I will investigate. कहता मैं मुझे इसकी इन्वेस्टिगेशन करने दो. इन्वेस्टिगेशन का मतलब आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, मुआयना करना, ठीक है. उसके बाद है फर्दर मार्च आउट ऑफ द रूम पर्पसफुली एंड आफ्टर अ मोमेंट वी हेयर द बॉक्स बिगन ड्रैग. उन्होंने देखा कि जो उनको फिर आवाज़ सुनाई दी कि एक वो जो बॉक्स टॉय है वो ड्रैग हुआ है, यानी घसीटा गया है. वो प्रॉपर आवाज़ सुनी सारी फैमिली ने. ओवर द वुडन फ्लोरबोर्ड इन द प्ले ग्राउंड आफ्टर अ वाइल फादर ज्वाइंट एज अगेन. कम विद मी. वो जाके कुछ ज़ाहिर चीज़ लेके आनी थी. कम विद मी सेट गोइंग टूवर्ड्स द गुल्फ बैग इन द हॉल. गुल्फ बैग से वो निकाला है. आई थिंक इट्स टाइम वी हैव अ गुड लुक एट द ओल्ड स्टोर रूम. कहता है हमें स्टोर रूम जाना पड़ेगा. कॉल बैंकर एट द साइड, बंकर एट द साइड ऑफ द हाउस, जो कि हमारे हाउस के साइड पर है. आई फाउंड एन एयर वेंट इन द वॉल हिडन बिहाइंड द टॉय बॉक्स. वी विल फाइंड आउट व्हाट इट गोज. कहता है मैंने टॉय बॉक्स के पीछे देखा एक होल बना हुआ है, तो हमें देखना चाहिए वहाँ पे क्या है. आई एम टेकिंग अ गुल्फ क्लब. ये उसने कहा मैं अपनी गुल्फ की चीज़ें ले आऊँ. ये वो उससे खेलता होगा ना फादर, ताकि ज़रूरत पड़ने पे मैं इसको इस्तेमाल कर सकूँ. फादर सेलेक्टेड एंड 3 आयरन एंड लेट टू द वे. 3 आयरन इसको बोलते हैं, ठीक है. इसने वो उठाया और चल पड़े. Swinging in the air, we crunched over the gravel, passed through a narrow gap in the thick hedge surrounding the side garden, and approached the part of the house. Adjacent to the play room, there were hundreds of broken tiles. कहता वहाँ पे बहुत सारी tiles टूटी हुई पड़ी हुई थी. Old door, एक पुराना सा डोर, विंडो फ्रेम एंड रस्टिंग बाइसिकल एंड यानी जंगलूद बाइसिकल. रस्टिंग कहते हैं जंग लगने को. अदर अनवांटेड द ब्रोकन पीसीस इज एवरीथिंग वाज देयर स्कैटर्ड. यानी सारी चीज़ें बिखरी हुई थी गार्डन के उस साइड पे. पेज नंबर 55. वी विल हैव टू गेट द रबिश रिमूव. कहता है सबसे पहले तो हमें ये गंद उठाना पड़ेगा. फादर पिकिंग हिज वे थ्रू डेब्रिस. ऑल द मस्ट हैव बीन क्लियर्ड ऑफ आउट ऑफ द हाउस व्हेन इट वाज रिनोवेटेड. रिनोवेटेड यानी मरम्मत करना. तो कहता तब ये सारा अंबार यहाँ पे लगा गए थे. वी कुड सी 2 विंडोज लो डाउन ऑन द वॉल एंड सम स्टेप लीडिंग डाउन. वी लिक्ड लाइक अ सेलर डोर. कहता है ये ऐसा लगता है कोई सेलर डोर है, यानी किसी स्टोर वगैरह का, ठीक है. द पाथ ऑफ द डोर वाज क्लीन सो इट वाज ऑब्वियस एंड समवन हैड यूज्ड द डोरवे क्वाइट रिसेंटली. कहता है ये तब तो वहाँ पे गंद था, लेकिन अब ये क्लियर है. इसका मतलब है यहाँ पे कोई रिसेंटली इस डोर से आता जाता रहा. फर्दर क्रम्बल डाउन अ फ्यू स्टेप ऑफ द डोर मरे डेटा एंड आई स्टूड एट द टॉप वॉन्डरिंग बट वुड डू. फादर रैप्ड ऑन द डोर विद द गुल्फ एंड कॉल्ड आउट हेलो इज़ एनीबडी हियर. उन्होंने रैप्ट किया, उसको पूछा यहाँ पे कोई है. There was no answer. He rattled the rusty door knob and struck the door again with its club. Then he returned the knob and door creaked open. The light from the open door and the window on other side of it filtered into the room. यानी कि ये जब दरवाज़ा खुला तो वो रोशनी हो गई कमरे में. There was some movement inside. The father stood back with the club raised. वो अपने club raised के साथ खड़े थे. We could hear a टीयरफुल वुमेन वॉइस. हमने एक रोती हुई औरत की आवाज़ सुनी. प्लीज़ सर वी डू नॉट मीन एनी हार्म. सोब द वुमेन. सोब का मतलब आहें भरना, ठीक है. वो कहती है कि प्लीज़ सर वी डू नॉट मीन एनी हार्म. हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे. हु आर यू एंड व्हाट आर यू डूइंग हियर डिमांडेड फादर. फादर ने उससे क्वेश्चन किया तुम कौन हो, यहाँ पे क्या कर रही हो. वी हैव नाउ हेवर टू लिव सर. हमें रहने के लिए कुछ भी नहीं है. एक्सप्लेन द वुमेन ने मज़ीद बताया. वी फाउंड दिस प्लेस बाई चांस. हमें ये ऐसे ही बाय चांस हमें ये मिल गया घर. एंड मूव्ड इन फॉर शेल्टर. और घर मतलब शेल्टर के तौर पे हमने इसे यूज़ किया. वी हैव बीन लिविंग हेयर फॉर सम वीक्स नाउ. हम काफ़ी वीक से यहाँ पे रह गए हैं. हु इज़ यू आस्क्ड फादर. हु इज़ विद यू. और तुम्हारे साथ कौन है, फादर ने पूछा. माई लिटिल चाइल्ड. कहता है मेरी छोटा सा बेबी है. क्राई द वुमेन टर्निंग टू लुक टूवर्ड्स अ कोट. और उसने पीछे मुड़ के उसकी तरफ इशारा किया जैसे ये अभी पिक्चर में कर रही है. Stood against well behind. She is not well,
सर वो उसने बताया कि ये ठीक नहीं है, बीमार है बिकॉज ऑफ डम नमी की वजह से। शी क्राइज अ लॉट, इसलिए वो बहुत रोती है। एंड माई हस्बैंड जैक हैड गोन टू विलेज फॉर फैच। फैच का मतलब होता है लाना, फॉर सम मेडिसिन, मेडिसिन लेने गया है विलेज से, गाँव से। वेल द मिस्ट्री ऑफ द मॉर्निंग टॉय बॉक्स वॉज फाइनली बीन सॉल्व, नाउ इट्स टाइम टू finish and the story. I thought to myself, I stood there looking sadly at the right moment. वो कहता है मैं उस उदासी से उस गमगीन औरत को देख रहा था। Will stop complaining about my vivid imagination now. कहता है चोर चोर शुक्र है अब मेरी इमेजिनेशन तो ख़त्म हुई, जो मैं सोच रहा था कि मे बी आई ये स्पूकी हाउस है। मदर टुक charge of the situation immediately. 1 month later the child was gurgling with the laughter on the sunny lawn outside. और उसके बाद जो मेरी माँ है उन्होंने उस सिचुएशन को संभाले। द मदर फ्रांसिस वॉज एम्प्लॉय टू हेल्प इन द हाउस। वो जो लेडी थी उसको एज आ हेल्पर रख लिया गया, मेड बना के रख लिया गया। हस्बैंड जैक वॉज गिवन द जॉब ऑफ गार्डनर एंड हैंडीमैन। तो उसको काम के लिए हो रही इधर उधर की चीज़ें लाने के लिए एज अ गार्डनर रख लिया गया। The coil bunker and storerooms were cleaned, damp proofed and painted. जो स्टोर रूम्स है जहाँ वो छुप के रह रहे थे उसको अच्छे तरीके से उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया। द रबिश फ्रॉम द साइड ऑफ द हाउस वाज रिमूव्ड एंड श्रब कहते हैं टहनियों को या वो जड़ी बूटियों को, ठीक है। shrubs were planted, were planted. Everything worked out well of us. The spooky house became a warm and comforting house. Now you have enjoyed it, you will learn it by to your own self. Okay. So student, after that we have translation and you have to translate into English. First you will write the sentences. These are 6 sentences you will write on your notebooks, and after that you will solve it. These are all related to present continuous. You are familiar with it, is rm plus ing form. It means that the action is going on in the present but not completed. First is Bano ande ubal rahi hai. Bano is boiling the eggs. First I have done for you, and other one you will do to your own self. चपरासी दरवाज़ा बंद कर रहा है। चपरासी पियन, PEON, पियन। ओके। बच्चा रो नहीं रहा है, डेट इज़ नेगेटिव। लड़कियां मुस्कुरा रही हैं। लोग खाना खा रहे हैं। क्या लड़के पतंगे उड़ा रहे हैं, दैट इज़ क्या लड़के पतंगे उड़ा रहे हैं। Are the boys flying kites, question mark. So these are the 6 sentences you should have to do it on your notebooks. And your diary is do reading you will do again reading the toy box book page number 51 to 55, and after that translate. These are your translation sentences, and after that you will learn words to know. These are very important, that will help you in your creative work. These are your helping what can you say that words to know. Okay, Allah Hafiz.